अब वो सही डगर पर हैं क्या? मुज़ाकरात वाली डगर पर वो आए हैं? पहले तो वो कहते थे कि हमने तो इनके साथ बैठना भी नहीं है, हाथ भी नहीं मिला। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता अगर ये मुज़ाकरात कर रहे होते कि महंगाई को जो लोग आजकल कह रहे हैं ये बात कि महंगाई बढ़ने की शरह तो कम हो गई है, लेकिन जो पिछले 5 साल के महंगाई के पहाड़ के नीचे वो दब चुके हैं, उसमें उनको तो कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। अगर ये थोड़ा बहुत मुज़ाकरात इस चीज पे भी करते हैं या रियली एक्सपेक्ट के यहाँ पाकिस्तान की आवाम की को बात करेगा? मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए था। देखें, अवाम के लिए सब कुछ, अगर सिर्फ अपना अपना रोना रोना है तो फिर जमहूरियत में से अवाम को क्या मिलना है, मुज़ाकरात में से अवाम को क्या मिलना है? माने ये भी तो इनकी बात होनी चाहिए थी कि जी ये जो 5 साल का पहाड़ लोगों के ऊपर गिर गया हुआ है, इसमें से अब आज भी स्टेट बैंक जो है वो 5 से 7% बता रहा है रेट, तो बाकी दुनिया में अगर आप 5 से 7% रेट बताएं वो तो गदर मच जाएगा। तो क्या इनको ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें कुछ 4-5 साल 1% पे रेट महंगाई का नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये तो अभी ख्वाब ही लग रहा है 1% वाला। एक मिनट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये समझने की बात है। हम इकोनॉमिस्ट जो है हमें इस बात का मालूम है, और जो पाकिस्तान के कवानीन है वो भी इसकी गवाही देते हैं। महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। इस बात को आप समझें, और अगर की जा रही है तो फिर इसको कम या ज्यादा ये आपके इख्तियार में है। और स्टेट बैंक के आप पढ़े मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिपोर्ट्स, वो बता रहे हैं कि हम शरह सूद जो है वो ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाइना वाला हाल, जब इकोनॉमी हॉट हो जाती है। लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं, अब आप देखें प्लानिंग कमीशन ने 12% इस साल की जो टारगेट दी हुई है महंगाई की शरह औसतन, और ये कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक का अपने जो फिगर हैं वो कोई 11.5 से 13.5% के हैं। तो इसका मतलब ये IMF के भी अगर आप देखें तो एंड ऑफ पीरियड जो जून की 30 तारीख है उसमें उन्होंने 10% बताई हुई है, जो फिर डबल डिजिट है। तो मैं एक मिनट, मैं सिर्फ आखिरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शायद लोगों को इस बात का अभी इस वक्त एहसास ना हो, लेकिन ब्लूमबर्ग, फिच, रॉयटर, जितने भी कंसल्टेंट अदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमारा अपना स्टेट बैंक है, वो प्लानिंग कमीशन है, उनके अभी डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, उन्होंने रिवाइज नहीं किया। वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में होनी है जून में महंगाई। तो अगर वो ना हो वो एक मौजज़ा है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर आपने अभी से ही ये प्लान बना लिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि हमने 5 से 7% हमारा टारगेट है, तो फिर ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि 5 साल आप लोगों का जो है ना मिख निकाल दें, और फिर आप अल्लाह अल्लाह करके सितंबर में हम सिंगल डिजिट पे आए हैं लास्ट ईयर इन्फ्लेशन पे। लेकिन खुर्रम साहब, अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है कि अभी इसी साल के मिड के अंदर हम डबल डिजिट के अंदर चले जाएंगे इन्फ्लेशन के अंदर, इन्फ्लेशन तो तब बढ़ाई जाती है ना जब इकोनॉमी बड़ी तेजी से बूस्ट कर रही है और उसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ा दी जाती है। यहाँ तो कोई इकोनॉमी बड़ी तेजी से नहीं चल रही है, और दूसरी तरफ एक तरफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। द गवर्नमेंट हैज इट्स हैंड्स फुल। नहीं, गवर्नमेंट चैलेंजेस का शिकार है। गवर्नमेंट को आई है, पाकिस्तान तरक्की अरूज पे जा रहा था, जैसे दानियाल साहब ने कहा 5 साल 2018 ऑनवर्ड्स की जो तबाहियां मची हैं, और उस सारे को उठाना इस वक्त, उस सारे बोझ को तो लेके चलना गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट चैलेंजेस का शिकार है और चैलेंजेस ही में चल रही है। और वो हम तो अक्सर पहले भी ये चीज कहते रहे कि कैओस एक ऐसी शिद्दत से एक मकाम तक पहुंचा है कि इसका एक बेहतरी हो सकती है कि हम सारे ठीक हो जाएं और कैओस से जान छूटे। हम सारों में कौन आता है? हम एवरीवन, ऑल ऑफ अस। पीटीआई कहती है आप ठीक हो जाएं, एस्टैब्लिशमेंट सही हो जाए, आप कहते हैं पीटीआई सही हो जाए, कौन सही हो जाए? नहीं, पीटीआई का कोई भी क्लेम ना लेजिटिमेट है ना जस्टिफाइड है। जो पार्टी 2018 में गवर्नमेंट बनाने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकले और ये थ्रेट देता, जैसे आपने कहा कि मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, ही ब्लोज हिमसेल्फ अप, बल्कि उस चलती हुई बस को खुद खड्डे में फेंक दे, फिर उसके बाद अपनी आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आप इस बात से अग्री करते हैं कि वो उन्होंने अपने खिलाफ ही मामला की? मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है खुर्रम साहब, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी उनकी हुकूमत के एंड के दौर पर बड़ी कम थी। उनके MNAs MPs कहा करते थे हम लोग हल्कों में नहीं जा सकते, जूते पड़ते हैं, और आज उनकी पॉपुलैरिटी देखें। नहीं, हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल तो स्पेंड हुआ है ना। पॉपुलिस्ट अप्रोच उसकी थी 2018 में, जिसकी बुनियाद पर वो आ गया गवर्नमेंट के अंदर। अब उसने करना था डिलीवर, उसकी पार्टी ने करना था डिलीवर। ये जो हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं ना, पीपल हैव गॉन बैक टू हिम, ये हमारा एक वैसे है कि मजलूम जो हो जाए ना, कॉलोनियलिज्म का एक इफेक्ट है, जो मजलूम हो जाए चाहे 10 कत्ल किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही फंदा उसके गर्दन की तरफ जाएगा तो सारे रोने लगेंगे। आप इस मजलूमियत के टैग को कैसे खत्म करेंगे? मजलूमियत का टैग उस वक्त खत्म होगा जैसे आपका, जैसे दानियाल साहब ने कहा कि हम गुर्बत की जो हमारी शरह है जैसे वो रुकेगी और महंगाई खत्म होगी। और इस वक्त फोकस है ही 2 चीजों के ऊपर, कि आपकी महंगाई खत्म हो, लोगों को जिंदगी आसान में मिले। मैं 3 चीजों की तरफ फोकस का कहता हूं
कि और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। और मैं ये कहता हूं कि एक चीज और ऐड करें कि निकम्मी कौम को, जो यूथ हमारी, जो बच्चे निकम्मे हो गए, नहीं, मेजोरिटी इज उनके पास अगर मौके ना भी हो ना, बिल्कुल वो भी मौके बना अनएम्प्लॉयड कह रहे हैं, नेगेटिवली मेरे ख्याल में नहीं कह रहे। मेरा अपना इलाका मियांवाली मिनरल से भरा पड़ा है, माइंस एंड मिनरल से भरा पड़ा है। अगर उसको कोई उसका फायदा ना उठाए तो फिर क्या बच्चे 100 बैठ के सिर्फ रोगड़ी साहब वो हाथों से खोदना शुरू कर दें? क्या करें? हाथों से ही खोदते हैं। आपके पास जो यहाँ पे जो इजी माइनिंग आपके पास है, आपके पास तो ट्रैक्टर से काम चल जाता है। आप जाएं तो सही, लेकिन काम करे तो ना। उनके लिए आसानियां किसने पैदा कर दी? आपने। हमने करनी थी ना। तो अगर नहीं हुई और आज हमने उस सिमत के अंदर चलना शुरू किया, तो यही तो चीज थी जिस तरफ चलना था। अब सिमत में हम चलना शुरू हो गए हैं। आपने सिमत इधर उधर तो नहीं हो रहे ना जी। आपने ना सिमत सिर्फ उसकी सिमत बनाई, उसके लिए आपने पॉलिसी बनाई और आप उस सिमत में चल रहे हैं। तो जब आप चलेंगे चीजें बेहतर होंगी। मेरे पास, हमने तो इस चीज को फील्ड में देखा है ना कि अब आकर आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं। वो जो 5 साल का लोड है वो थोड़ा लोड नहीं था, तो चीजें ठीक होंगी। दूसरा पॉइंट जो आपने दिया वो क्या था? यू वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल टर्मोइल या क्या? पॉलिटिकल टर्मोइल को खत्म करेंगे। पॉपुलिज्म वाली जो अप्रोच है, पिछले दिनों मेरे से किसी ने पूछ लिया, उसने कहा इसी तरह बैठो, उसने कहा पॉपुलर है। मैंने कहा तौला गैलवी भी उतना ही पॉपुलर है। उसने कहा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन। मैंने कहा मौलाना फजल रहमान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सारे मिलके जुड़ के उसके दरवाजे के ऊपर खड़े हो कि पीटीआई भी जाके ऐसे करके खड़ी हो गई, उनका हमारे लिए रास्ता। पब्लिक पॉपुलर होना, पॉपुलिज्म इज व्हाट, और पॉलिटिकली पॉपुलर होना, पॉपुलिज्म इज अ गेम। पॉपुलिज्म ये आरवाई क्यों पॉपुलर है? बिकॉज यू हैव मोर रेटिंग। मौलाना फजल रहमान का जलसा आज कराने पीटीआई को जलसा करके देखा, और उधर मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिकली भी वो पॉपुलर। चले ठीक है, गॉट योर पॉइंट।